नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आपको बता दें, जहां चल रहे नेशनल गेम्स में 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का शानदार प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। आर्चरी मिक्स डबल्स में झारखंड ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। झारखंड की तीरंदाज कोमोलिका बारी के साथ जैन तालुकदार की टीम ने रिकवर राउंड में कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि कोमोलिका बारी तांतनगर चाईबासा की रहने वाली है, जबकि जैन तालुकदार टाटा आर्चरी की ओर से खेलते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में रांची का शानदार प्रदर्शन, झारखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर सिमडेगा से, जहां जंगली हाथियों ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं सरकारी स्कूल में रखे अनाज को भी चट कर गए। सिमडेगा सदर प्रखंड के भंवर पानी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां जंगली हाथियों ने गांव में धावा बोला था। हाथियों ने धूरन प्रधान और प्रकाश बारला के घरों को तोड़कर उसमें रखे सारे अनाज को वो चट कर गए और इसके बाद भंवर पानी स्कूल की खिड़की तोड़कर वहां रखे मिड डे मील के चावल भी चट कर गए। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए किस प्रकार से घरों को हाथियों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और रात के अंधेरे में कभी भी ये हाथी पहुंच जाते हैं और उत्पात उनका लगातार देखने को मिलता है। वहीं गिरिडीह में पत्थर खदान पर रोक लगती नहीं दिख रही है। इन खदानों में से कोई वैध है तो कोई अवैध भी है, लेकिन एक भी खदान ऐसा नहीं जहां माइनिंग के नियमों का पूरी तरह सही तरीके से पालन किया जा रहा हो। डीजीएमएस यानी कि खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियम के मुताबिक 25 फीट से अधिक गहराई होने पर माइंस में बैरिकेडिंग करना जरूरी होता है, ताकि कोई बड़ी घटना ना घट सके। लेकिन इक्का दुक्का खदान छोड़कर किसी में भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था नहीं की गई है और अब तक 12 से अधिक लोगों की खदान में डूबने से मौत हो चुकी। लेकिन खदान संचालक लापरवाह और बेपरवाह बने हैं। और इतना ही नहीं, कम जमीन पर लीज लेकर भी अधिक जमीन पर खनन किया जा रहा। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। जिले में लगातार किस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है और लीज कम भूपट्टे में लेकर के अधिक मात्रा में पत्थरों का उत्खनन किया जा रहा है, इसका लगातार मैं कवरेज करके आपको लोगों को दिखा रहा हूं। इसी कड़ी में आप देखिए कि ये जो जगह है राजधनवार प्रखंड के अंतर्गत आने वाले ये पारोडी है। आप खदान देख सकते हैं, सैकड़ों फीट की गहराई में है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है और इसके अगल बगल में खेतीहर भूमि है। लोगों का आना जाना लगातार रहता है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि लगातार जिस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन जब हमने बात की है संबंधित विभाग के अधिकारियों से तो पता चला है 1.29 एकड़ में इस लीज लिया गया है। लेकिन आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से लेकर के वहाँ तक लगभग 5 से 600 मीटर की इसकी लंबाई है। अगर बात करें तो 3.5 एकड़ से अधिक भूमि में यहाँ पे पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है और कमोबेश यही हाल पूरे जिले के लगभग सब जगह पर है कि थोड़े से ज़मीन पे लीज लिया जाता है और जो पत्थर का उत्खनन है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है और इस प्रकार लगातार पत्थर माफिया है वो फल फूल रहे हैं। वहीं सरकार का करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। तो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गिरिडीह जिले के विभिन्न इलाकों में किस तरह से पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है। और ताजुब की बात यह है कि स्पेशल कोर्ट में ईडी ने भी एक याचिका दायर की है और इस बात को कहा है कि झारखंड में पत्थरों का अवैध उत्खनन हो रहा है और बिना चालान का उसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जनता को हो रही है, सरकार को हो रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और खबर लोहरदगा से, जहां नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में एक अधेड़ महिला से दुष्कर्म किया गया और रेप का आरोप लगा है। पुलिस के ही 2 जवानों पर यह आरोप लगा। पीड़ित महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से रांची रिम्स भेज दिया गया। महिला थाना ने पीड़ित का बयान लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल वारदात में पुलिस जवानों के शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला मकई के खेत में घास काटने गई थी और इसी दौरान सेरेंगदाग
ब्रिगेड के 2 जवानों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची महिला ने अपने बेटे को फोन मिलाया, जिसके बाद रात 2 बजे उसे सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर हालात बिगड़ने के लिए बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। महिला थाना प्रभारी ने मामले की जांच का भरोसा दिया। वहीं जिला परिषद सदस्य ने अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। महिला के साथ बहुत दुखद घटना हुआ। वो घटना पुलिस पिकेट के जवानों के साथ किया गया। ये बहुत सोचनीय निंदनीय बात है। तो इसमें जो गलत हुआ है ये पुलिस जवानों के द्वारा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और जो किए हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। रेप का मैटर आया हुआ है जिसमें भी पूछताछ चल रहा है। पूछताछ होने के बाद जो भी लीगल कार्रवाई किया जाएगा, जो भी इसके लिए होगा प्रोसीजर, उसको फॉलो किया जाएगा। पूछताछ चल रहा है, उसके बाद ही हम बाकी डिटेल्स बाद में देंगे। इस तरह का ये जघन्य पाप हुआ है, इसको देखते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और इस पर किसी भी व्यक्ति को बख्शना नहीं चाहिए। कोई भी हो, इस तरह का अगर अपराध होता है, इस तरह का अगर कांड होता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। और देखिए, गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ कभी भाकपा माओवादी के कब्जे में था, जिसे सुरक्षा बलों ने माओवाद से मुक्त करा दिया। लेकिन इस क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों की हालत शिक्षकों की मनमानी से मुक्त नहीं हो सकी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पूरी रिपोर्ट में देख लीजिए। सिर पर लकड़ी का गट्ठा उठाए इन बच्चों को देखिए। इस उम्र में इनके कंधे पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए, लेकिन बंडरिया और बड़गढ़ क्षेत्र के आदिम और विलुप्त प्राय जनजाति के ये बच्चे आज भी अनपढ़ और अशिक्षित हैं। यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहां के स्कूल भवन शिक्षकों और बच्चों के इंतजार में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इलाका नक्सल मुक्त जरूर हो चुका है, लेकिन शिक्षक नक्सलियों का भय दिखाकर नहीं आते। नहीं, बंद रहता है। बंद रहता है। हाँ। शिक्षक नहीं आते हैं? शिक्षक कहाँ, कभी साल में 1-2 बार आते हैं, उसके बाद चल जाते हैं। पैसा ले? हाँ, पैसा वेतन। बच्चे कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर? कहाँ पढ़ेंगे, कांदा खोने जाते हैं। कांदा खोने जाते हैं? हाँ। बच्चे 7 बच्चे हैं स्कूल में, शिक्षक पता नहीं है, वो कभी आते ही नहीं है। 2 साल से ग्रामीण तो बता रहे हैं। मैं भी अभी 2-3 बार आई। अब जरा स्कूल के भवन में लगे इस संकल्प बोर्ड को देखिए। संकल्प लिया तो जरूर गया है, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। यहाँ ना तो शिक्षक दर्शन देते हैं, और जब बच्चे रहेंगे ही नहीं तो ड्रॉप आउट कैसे होगा। हाँ, ये जरूर है कि मास्टर साहब महीने के अंत में मध्याह्न भोजन के राशन का हिसाब, अपना हाजिरी का हिसाब और तनख्वाह जरूर उठाते हैं। खैर, अब जिला प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि शिक्षक स्कूल जरूर पहुंचेंगे। देखिए, आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है तो निश्चित तौर पे हम डीओ और डीएससी को इस संदर्भ में क्लियर डायरेक्शन दे देंगे कि जिन शिक्षकों की वहाँ पे पोस्टिंग है, हम लोग इंश्योर करेंगे कि वो लोग वहाँ पे पहुँचे और अच्छी तरीके से शिक्षा जो है वहाँ के बच्चों को। जैसे कि ये विद्यालय, यहाँ पर भी टीचर के आने की समस्या है, रेगुलर नहीं आते हैं। और भी कुछ विद्यालय में हम लोग को जानकारी मिली है। तो यहाँ पर जैसा मुखिया भी आज यहाँ पर उपस्थित थी, इस क्षेत्र की मुखिया, उनके साथ भी हम लोग की बात हुई है। और आने वाले समय में फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगा कि बच्चे जो है उनको शिक्षा जरूर मिले। और इसके लिए जो यहाँ पर डेप्यूटेड टीचर हैं या फिर पारा टीचर है, वो आए यहाँ पर रेगुलर। सुरक्षा बलों ने इलाके को नक्सल मुक्त तो कर दिया, अब बस इस इलाके में शिक्षा की लौ भी जल जाए तो वाकई नक्सलवाद शायद इन इलाकों में दोबारा कभी नहीं पनपेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और धनबाद में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। बलियापुर थाना क्षेत्र के हीरक रोड स्थित किरण बिहार कॉलोनी के पास बोरिंग वाहन से टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं कतरास थाना क्षेत्र के राहुल चौक के पास ट्रक से टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। और देखिए, नेशनल मीडिया पर चल रहे रियलिटी म्यूजिक शो में रांची के उभरते हुए कलाकार शगुन पाठक का भी नाम शामिल हो गया है। शगुन पाठक झारखंड के साथ ही बिहार के भी पहले ऐसे शख्स हैं जिनका चयन म्यूजिक शो इंडियन आइडल के लिए हुआ है। रांची के स्टेज रेस्टोरेंट में लाइव कॉन्सर्ट से
शुरू होते हुए शगुन की राह मुंबई तक पहुंच गई है। और खास बात तो ये है कि उनके पिता और दादा खुद भी गीत संगीत से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 के जरिए शगुन के परिवार ने उनके टॉप 14 में आने पर खुशी जाहिर की, साथ ही गायकी पर ध्यान देते हुए जीतने की कामना भी की है। शगुन के परिवार से खास बातचीत की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। देश भर के चर्चित कलाकारों में से आज एक नाम राजधानी रांची के शगुन पाठक का भी दर्ज हो गया है। बता दें कि शगुन इंडियन आइडल के टॉप 14 कंटेस्टेंट में से एक है, जो कि रांची का रहने वाला है। और इस वक्त हम उसके परिवार के साथ मौजूद हैं, जहां पर उसकी जर्नी की शुरुआत कैसी हुई, कैसे वो रांची से मुंबई की महानगरी तक पहुंचा है, इनके परिवार वाले से ही बात करते हैं। सर, आज शगुन रांची से मुंबई पहुंच गया है और आपके भी हाथ में हारमोनियम दिख रहा है। कैसे, कहां से सीख मिली, कैसे पहुंचा है वहां? शगुन का जो म्यूजिक का जो जर्नी है वो ऐसे तो हम लोग का घर में संगीत है, तो वो बचपन से ही उसमें इनबिल्ट हो गया। सबसे पहले वो तबला सीखना शुरू किया हम लोगों से। हम खुद तबला प्लेयर हैं, हमारे पापा भी तबला प्लेयर रहे हैं, तो उसकी रुचि पहले संगीत से जुड़ी, तो पहले तबला में शुरू किया। उम्र छोटी सपने बड़े, आपका बेटा पहुंच गया मुंबई। हाँ, तो धीरे धीरे वो फिर वो तबला के लाइन से थोड़ा सा हट करके वो वोकल की तरफ चला गया। बोला कि पापा वोकल हमको करना है। यहाँ से आप लोगों का सहयोग कैसा रहेगा शगुन के लिए? यहाँ से तो सहयोग शगुन के लिए हम लोगों का पूरा परिवार उसके साथ लगा हुआ है, और हम लोग चाहेंगे कि वो खूब आगे बढ़े, और हम लोगों का सहयोग उसके हमेशा रहेगा उसके साथ। शगुन के दादाजी हैं आप और रियाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे ही उसमें जीन्स में आया है ये सारी चीजें। क्या सिखाया है आपने उसको? पूरे ट्रेडिशन में हम लोग के घराना में और रहा है म्यूजिक। जिनको जो कोई संगीत में है, कोई सितार में है, कोई गायन में है, मेरे को तबला का ही अभ्यास रहा। शगुन की गायिका पूरा देश देख रहा है। एक दो ताल जो आपने उसको सिखाया है वो बता दें। हाँ, सब हमने उसको कहरवा, दादरा, त्रिताल, झपताल, एक ताल, आड़ा चार ताल, एक झलक हमें सब भी तालों दिखा में। दे, कोई ताल बता दे। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। धिन ये है झपताल। यही मैसेज देंगे कि बेटा खूब मेहनत करो और हमेशा जमीन से जुड़े रहना। कितने भी बड़े मुकाम पे पहुंच जाओ, अपने जमीन से जुड़े रहना और खूब आगे तरक्की करो और अपने पूरे भारत का, पूरे झारखंड का नाम रोशन करो। बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि मत पूछिए। हम तो रो दिए कि मेरा पोता हमको यहाँ बम्बई लेके आया और हम अपना आँख से देख रहे हैं। इंडियन आइडल में जाना है, पहला सोच कहाँ से आया? उसकी ये जर्नी बचपन से था कि नेशनल टेलीविजन पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार वहाँ से निकले हैं। वो आतिफ असलम, अरिजीत सिंह, इन लोग को बहुत प्रोत्साह करता है। उससे एक्चुअली वो वर्सेटाइल सिंगर है, तो हर सिंगर को करता है। हरिहरन उनके बहुत ही बड़े आइडल है। इसकी वजह से उसका था कि हम ऐसे आगे बढ़े कि इनसे भी मुलाकात हो, एक अच्छा मुकाम बने और एक प्लेबैक सिंगर बने। फिलहाल टॉप 14 में इंडियन आइडल में इनका चयन हुआ है और अब पूरे शहर की, पूरे राज्य की बधाइयां शगुन पाठक के साथ है कि अगर वो वापस लौटे तो वहां से जीत कर ही लौटे। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, रांची में एक बार फिर क्रिकेट को लेकर दीवानगी देखी जा रही है। 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली वनडे मैच को लेकर आज से जेएलसी के पश्चिम गेट पर टिकट की बिक्री शुरू हो गई। टिकट की बिक्री को लेकर कुल 6 काउंटर खोले गए हैं, जहां 1100 से लेकर 10,000 रुपए तक के टिकट की बिक्री हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची के जेएससी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इसके लिए टिकट की बिक्री आज से यानी 6 अक्टूबर से शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से ही टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं और कुल 6 टिकट काउंटर खोले गए हैं, जिसमें एक इस पे जो विशेष काउंटर है महिलाओं के लिए है और दूसरा दिव्यांगों के लिए। सुबह से यहाँ लाइन लगी है, लंबी कतार लगी है। मैच को लेकर जो दीवानगी है वो साफ नजर आ रही है जेएससी के बाहर में। ये मैच को लेकर वनडे मैच जो है, इसको ले कहाँ से आए हैं देखने के लिए? रांची से। हाँ, कोई रांची के बाहर से भी है इसमें?
नहीं सब रांची के हैं। हाँ देखिए लंबी कतार है, जब भी मैच होता है तो रांची के बाहर से भी लोग आते हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। अच्छा आप कहाँ से हैं? पलामू से हैं जी। सुबह कितने बजे से लाइन में लगे? सुबह 8 बजे से लगे हैं। 8 बजे से लगे जी। अच्छा एक बार में एक व्यक्ति को 3 ही टिकट मिलेगी, इसकी जानकारी है? हाँ 3 ही टिकट मिलेगी। साथ में पहचान पत्र क्या लेकर आए? आधार कार्ड फोटो को देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों को, हम कुछ वैसे लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो काउंटर के नजदीक आने के बाद जो बेताबी होती है और तमाम हम वो भी दिखलाएंगे। क्या भैया टिकट नहीं मिल रहा इनको? 5500 का लेने वाले हैं। 5500 का हमको टिकट चाहिए। हम तीसरा नंबर काउंटर में थे, अब जब गए तो नहीं था 5500 वाला। ये तो स्टेडियम से ही है ना। हमारे साथ जीएससीए के मेंबर हैं सुरेश कुमार जी, ये बता रहे हैं कि जो 5500 का टिकट यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं यहाँ तो लिखा हुआ सारा टिकट उपलब्ध है। हम बात करते हैं, हम बात करते हैं बस। अरे अभी कैसे ब्लैक हो जाएगा? ऐसे करने से थोड़े हो गया। नहीं ऐसा नहीं, हम बात करते हैं। अच्छा आपकी शिकायतों पर सुनवाई होगी। देखिए आपको बता दें कि 1100 से लेकर 10,000 तक के टिकट हैं और यहाँ पर 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक यानी 3 दिनों तक टिकट की बिक्री होगी। भारतीय टीम कल 7 अक्टूबर को यहाँ पहुंचेगी और यहाँ पर किन्हीं को टिकट, यहाँ जो आपने कुछ कितने पैसे लेकर आए? हम 2000 वाला लेंगे। 2000 वाला लेंगे? 5500 वाला उपलब्ध नहीं है इसमें। अच्छा कहाँ मैच देखने में ज्यादा आनंद आता है? मैच तो एकदम बिहार से आया है, लेकिन बिहार में कोई स्टेडियम का उपलब्ध नहीं है। लेकिन बिहार में कहाँ से आए? बिहार से मुंगेर से आया है। देखिए बिहार के मुंगेर से यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए आए हैं और कितना आपका देखिए, इनका देखिए, ये खुश नसीब है, टिकट मिल गया है। चलिए भैया कितने का टिकट लिया? 2000 वाला। 2000 वाला। देखिए 2000 का टिकट मैंने लिया है। देखिए टिकट दिखाइए अपने हाथ से। देखिए इन्हें टिकट लिया है 2000 का, 3 टिकट लिया। क्या दिखलाया परिचय पत्र में आपने? आधार कार्ड। देख रहे हैं कि मैच को लेकर दीवानगी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। झारखंड के कई जिलों से लोग तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन बिहार से भी कई क्रिकेट के फैंस यहाँ पहुंचे। साफ है कि जिसके हाथ में होगा टिकट वही मैदान में देखेगा क्रिकेट। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और नवरात्र के बाद अब तालाब और नदी घाटों पर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान नदी तालाब में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही दिख रहा है। रांची के बड़ा तालाब में प्रतिमा के टुकड़े के साथ ही लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, रंग बिरंगे कागज और प्लास्टिक की थैलियों के साथ साथ कई सामान बिखरे पड़े हैं। प्रतिमा के साथ घुलनशील और अघुलनशील कचरा पानी को और विषैला बना रहा है। वहीं अब छठ महापर्व भी इसी महीने में है। ऐसे में नदी तालाब को साफ करना और पानी को प्रदूषण मुक्त बनाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। और अधिक जानकारी दे रही है रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। देश भर में त्योहारों का महीना माने जाने वाले अक्टूबर में दुर्गा पूजा तो मना लिया गया, लेकिन ठीक दुर्गा पूजा के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सामने ये रांची का मुख्य बड़ा तालाब है, जहां पे विसर्जित की गई मां की प्रतिमाओं में आप देखेंगे किस तरीके से पूरा तालाब जो है वो प्रदूषित हुआ है। लकड़ी की बलियां, रंग बिरंगे चीज, माला, फूल, मिट्टियां, ये सारे चीज है, शीशा है जो कि नदी है और तालाब में प्रदूषित कर रहा है। यहाँ तो डेली फेंका जाता है, रोज वो लोग साफ करते हैं, पर यहाँ पे डेली सब फेंक के चल जाते हैं। और क्या बीमारी का गढ़ नहीं बन गया है? बन तो गया, पर यहाँ पे लोग समझे तब ना। अब तुम पढ़ाई भी करती हो, ऐसे लोगों को क्या मैसेज दोगी? यही कि अपने देश को साफ सफाई रखना चाहिए। बता दें कि अभी से इस महीने में छठ पूजा भी आने वाला है, जहां पर इस तालाब का मुख्य उपयोग किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि प्रदूषित तो हो गया, प्रतिमाएं निकाल दी जाएंगी, लेकिन जो चीज है जो नदी को प्रदूषित करता है उसके लिए नगर निगम के पास कोई खास एक्शन प्लान फिलहाल तो नहीं है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, केंद्र और झारखंड सरकार की ओर से भले ही हर घर नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन ये दावे हवाई ही साबित हो रहे हैं। बात पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड की करें तो यहां बड़ा चटकम के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चे आज भी झरना का पानी पीने को विवश हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने में होती है, जहां 2 किलोमीटर दूर से रसोइयों को पानी लाना पड़ता है। ज़्यादा पानी बहुत दूर से यहाँ लाना पड़ता है। आपका क्या बोलते हैं 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से
तो इसलिए यहाँ एमडीएम बनाने में रसोईया को बहुत दिक्कत होती है। झरना से पानी लाते हैं, पूरा दिखाते हैं, पानी लाने को ड्रम से पानी ला के जमा करके रखते हैं। कितना दूर से लाते पानी? 2 किलोमीटर से लाते हैं। वहीं गिरिडीह में नक्सल प्रभावित इलाका तीसरी प्रखंड का लक्ष्मी बथान गांव आज भी बुनियादी सुविधाएं मिलने का इंतजार कर रहा है। यहां लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल रही और इस गांव में करीब 400 की आबादी है। इसके बाद भी ना तो गांव में चापाकल है और ना ही कुआं। ऐसे में लोग अब भी नदी और नाले और गड्ढा नुमा कुएं से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों ने कई बार मुखिया से लेकर अधिकारियों तक शिकायत की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान, कोई पहल किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं किया गया। सब कुछ की दिक्कत है, हमको नहाने के पानी भी नहीं है। तो पानी आप लोग कैसे पीते हैं? की नहीं है तो ये गंदा वाला पानी, यही पानी अभी ये पानी पीने के लिए जा रहे हैं? तो पीने के लिए जा रहे हैं। तो पानी तो बहुत गंदा है ये वाला। गंदा क्या आता है तो फिर गिर जाता है, खाली देख सुन के जाता है, कुछ भी नहीं किया काम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।